जो प्रोजेक्ट कभी चाइना के पास था, वो प्रोजेक्ट जो अभी वो श्रीलंका के पास आ गया है। अभी ये जो विंड फार्म जो है, ये क्या ऐसा क्या हुआ, तो ये हुआ क्या है, और जयशंकर साहब ने क्या गुगली चलाई वहां पे जाके कि ये प्रोजेक्ट अब इंडिया को मिल गया। पीछे हमने कुछ आई थिंक अराउंड कुछ मिलियन डॉलर की दवाई उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी कि भाई कोई बात नहीं, पैसे दे देना, जब होंगे दे देना, नहीं होंगे नहीं दे देना, क्योंकि हम वी कैन नॉट ट्रेड विद ह्यूमन लाइव्स। ये वहां परिस्थिति, आप इंपोर्ट करना चाहते हो चेमा साहब, बट गवर्नमेंट डजंट हैव मनी टू गिव यू टू डू क्रिटिकल इंपोर्ट्स। ये हो गया है, ये उनकी हालत होगी। मैं तो मेरी तो यही ईश्वर से कामना है कि उससे निकले और वहां के जो हुक्मरान है उनको अकल आए, लोग समझे ये क्या हो रहा है। 500 के आज 5 लाख कोविड वैक्सीन, 500,000 कोविड वैक्सीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब पूरी मदद कर रहे हैं उनकी, और उन्हें भी ये समझना चाहिए एक बंदा है जो मेरी मदद कर रहा है, एक बंदा वो जो आपके पंजाबी में कहते हैं ना, पोचा फड़ाया कमीज फड़ लेती, एक वो वाली स्ट्रेटजी है। हम तो वो तो करते नहीं भाई। हमारा ना आपकी जमीन पे नजर है, ना आपकी लेडीज पे नजर है, ना आपकी लेजिटिमेसीज पे नजर है, चाइना की तीनों पे नजर है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, हिंदुस्तान की विदेश नीति की बहुत बम्पर जीत इस समय सामने आई है। श्रीलंका में जो चाइना का एक तरीके से आप देखो, जो ब्रिज हो, जो एयरपोर्ट हो, जो पोर्ट हो, लगभग सारे प्रोजेक्ट जो थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, सब चाइना के दिखा करते थे, अभी तक भी दिखा करते हैं। लेकिन अब से चाइना के प्रोजेक्ट्स में चाइना को लात मारकर भगाकर हिंदुस्तान ने हड़प लिए हैं। मतलब कि हिंदुस्तान ने उन प्रोजेक्ट्स को अपने पाले में ला दिया है। अलग अलग उसका श्रीलंका को आप देखो, श्रीलंका की हमेशा, क्योंकि हिंदुस्तान ने मदद की है, चाहे कोविड का टाइम हो, चाहे कभी और टाइम हो, जब भी उनकी दिवालिया होने की स्थिति हो तब उसकी मदद की, तो उसने भी थोड़ी सी वफादारी निभाई है। पूरी चीज़ क्या, उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अभी हमने उनको 1.4 बिलियन डॉलर का एड भी दिया, करेंसी स्वैप भी दिया। उन्हें पैसे और चाहिए, 7 बिलियन का डेट है, बड़े लंबे चौड़े चाइनीज बैंक से इंटरेस्ट पे लिया उन्होंने। फॉरेन एक्सचेंज तो करीब 4-4.5 बिलियन का एज ऑन डेट है, तो 7.5 बिलियन का डेट है, आप खुद समझिए। तो उन्हें और पैसे चाहिए, उन्हें और वो चाहिए, हेल्प चाहिए। अभी आपने देखा होगा जो ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल था, उन्होंने पहले हमें तो निकाल दिया, फिर हमें वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल दे दिया, ठीक है जी। तो अब पीछे हमने उनको कोविड वैक्सीन दे दी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। 5 करने के लिए दे रहे हैं, फंसाने के लिए दे रहे। एक हमारे यहाँ वो पुराने जमाने में सूदखोर होते थे, कहते जिंदगी निकल गई कि अभी सूद ही उतरा, असल अभी बकाया। तो चाइनीज डेट ट्रैप तो वो, ये तो लोगों में रेजनमेंट था, और इंडिया की उन्होंने बात सुनी, इंडिया का एहतराम किया, और उन्होंने कहा ठीक है, इन प्रोजेक्टों से हम निकाल ले। देखिए, ये 1, 2, 3, 4 बिलियन बिलियन के जो भी प्रोजेक्ट है, मिलियन हो या बिलियन हो, वो तो हम आराम से कर सकते हैं। उसलिए सच्चाई ये है चीमा साहब, उसके लिए उन्हें चाइनीज की जरूरत ही नहीं। कौन सा उनको 100 बिलियन चाहिए? चाइना वहां 100 बिलियन लगाएगा नहीं, उनको 100 बिलियन की जरूरत नहीं। 3, 4, 5 बिलियन के लिए काहे इधर उधर भटक रहे। फिश, वी टीच हाउ टू फिश। चाइना गिव्स फिश, कहता है आप चल इसके पैसे ला, अब इसका सूद ला, अब इसका बकाया ला, अब इसका असल ला। हमने अफगानिस्तान में, आप देखिए, आप मालदीव में देखिए, आप श्रीलंका में देखिए, आप नेपाल में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, कौन सी आपको ऐसी कंट्री दुनिया में मिल, मालदीव देखिए, सेशल्स देखिए, कौन सी कंट्री आपको दुनिया में, अफ्रीका की सारी कंट्री उठा के देखिए, कौन सी कंट्री आपको ऐसी मिलेगी जो हमने जी उनको डेट ट्रैप में, उनके ऊपर इंडिया का कर्जा नहीं है किसी के ऊपर। वी आर एनेबलिंग देम, वी उनको ये 6% पर एनम पे लोन नहीं दे रहे ताकि वो वापस नहीं ना पाए। तो अब ये देखिए चीमा साहब, चाइना तो मदद करता नहीं, चाइना करता है इन्वेस्टमेंट थ्रू इट्स बैंक्स। मोजाम्बिक में उन्होंने 200 मिलियन डॉलर में पूरा एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उस पर कब्जा कर लिया। 200 मिलियन केवल। चीमा साहब, 200 मिलियन डॉलर में तो एयरपोर्ट की पार्किंग का साल का कॉन्ट्रैक्ट न मिले। 200 मिलियन डॉलर में ओनली वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ इट। अब ये इकोनॉमिक टेररिज्म ही तो। आप मुझे बताइए, 200 मिलियन डॉलर का एयरपोर्ट होता क्या? पार्किंग का राइट नहीं मिलेगा आपको। 200 मिलियन, केवल 200 मिलियन। पीछे हमने कुछ आई थिंक अराउंड कुछ मिलियन डॉलर की दवाई उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी कि भाई कोई बात नहीं, पैसे दे देना, जब होंगे दे देना, नहीं होंगे नहीं दे देना, क्योंकि हम वी कैन नॉट ट्रेड विद ह्यूमन लाइव्स। ये वहां परिस्थिति, आप इंपोर्ट करना चाहते हो चेमा साहब, बट गवर्नमेंट डजंट हैव मनी टू गिव यू टू डू क्रिटिकल इंपोर्ट्स। ये हो गया है, ये उनकी हालत होगी। मैं तो मेरी तो यही ईश्वर से कामना है कि उससे निकले और वहां के जो हुक्मरान है उनको अकल आए, लोग समझे ये क्या हो रहा है। जहां पे आप भले कहते रहे कि हम जो थोड़ा सा प्रोजेक्ट है, इंडिया चाइना जहां पे इन्वेस्टमेंट करता है वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है ना, मतलब 20, 50, 30 जो बीआरआई के बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर। बड़ी बात है, इंडिया वो नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये बात को बताइए कि बहुत सारे इंटरनेशनल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इंडिया श्रीलंका को ऑन इट्स बैकयार्ड होने की ब्लैकमेलिंग करता है।
कि भाई आप मेरे बैकयार्ड में हो। जिस तरह पाकिस्तान किसी दौर में कहा करता था ना, अफगानिस्तान तो मेरा है। देखिए चीमा साहब, पहली बात तो तीन तीन पार्टों में आंसर दूंगा। पहली बात, जो इंडिया श्रीलंका रिलेशन है, ये 2500 साल पुरानी है, 2500 साल, एंड देयर इज अ रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑन इट, ठीक है। दूसरा, फ्रॉम अ हिंदुइज्म पर्सपेक्टिव, वी हैव टाइज विद लंका व्हिच गो टू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो ये आज के रिलेशन नहीं है। हमारा रिलेशन श्रीलंका के साथ तब का जब तो चाइना पैदा ही नहीं हुआ था। वो मैंने आपको बोला था 2 मिलियन या 4 बिलियन 5 बिलियन के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हम आपको 6% पर एनम पे पैसा नहीं दे रहे, हम आपको एड दे रहे हैं, आपको एनेबल करें। वी आर टीचिंग यू हाउ टू फिश, नॉट टू एंट्रैपिंग विद डेट ट्रैप। आज लगभग इंडिया और चाइना का इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में बराबर है, चाइना का थोड़ा सा ज्यादा है। पर इंडिया के, आपने भी, आप तो एनालिस्ट है कुछ साहब, चाइना, आपने कहीं पढ़ा कि श्रीलंका इज इन इंडिया डेट ट्रैप? $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी दिया नहीं दिया हमने डायरेक्ट ट्रैपिंग तो हमारी पॉलिसी नहीं है। दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी हमने, कितना एड भेजा, आज 500 के, आज 5 लाख कोविड वैक्सीन, 500,000 कोविड वैक्सीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी। सब पूरी मदद कर रहे हैं उनकी, और उन्हें भी ये समझना चाहिए, एक बंदा है जो मेरी मदद कर रहा है, एक बंदा वो जो आपके पंजाबी में कहते हैं ना, पोचा फड़ाया कमीज फड़ लेती, एक वो वाली स्ट्रैटेजी है। हम तो वो तो करते नहीं भाई। हमारा ना आपकी जमीन पे नजर है, ना आपकी लेडीज पे नजर है, ना आपकी लेजिटिमेसीज पे नजर है, चाइना की तीनों पे नजर है। केस स्टडी है दुनिया भर में, आसपास उठा के देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ दैट कैन बी फैक्चुअली करेक्टेड। प्यार मोहब्बत मिल रही है, दूसरी जगह से हमें सूदखोरी, इंटरेस्ट और एंट्रैपिंग मिल रही है। हमें कहाँ जाना चाहिए? देखिए, कुछ पॉलिटिशियंस का फायदा हो सकता है नंबर 2 ऑप्शन चूज करने में, उनके भी घर भरते हैं। आप तो जानते हैं लोगों के मकान होते बर्मिंघम में, मियामी में। आप जानते सरकारी नौकरी पे तो बर्मिंघम, मियामी में तो किले बनते नहीं चीमा साहब। सरकारी नौकरी में तनख्वाह कितनी मिलती है, बट होते लोगों के मकान। आपको भी पता है, ये जादू होता है दुनिया में, आपके हमारे सामने हो रहा है। तो ये अब श्रीलंका वालों को समझना चाहिए भाई। देखिए, और हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, नीदर इट्स अराउंड श्रीलंका, नीदर इट्स अराउंड चाइना, नीदर इट्स अराउंड पाकिस्तान। का रिश्ता है प्यार का, चाइना का रिश्ता है व्यापार का। नहीं सुमित भाई, ये तो आपकी वो हो गई, पॉलिटिक्स हो गई ना। मुझे ये बताएं, आपने वो एक जुमला सुना हुआ, देयर इज नो फ्री लंच? ये बात सच है? कुछ तो ऐसा है ना। पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, एक मिठाई का डब्बा लेके, उससे कहते हैं व्यवहार, शिष्टाचार, प्रोटोकॉल। दूसरा होता कि मैं आपके घर से आके ना आपकी घड़ी जेब में रख के निकल लूं। फर्क है दोनों में। तो हम करते हैं व्यवहार, शिष्टाचार और प्रोटोकॉल। हम व्यापार नहीं करते। व्यापार करने के लिए दुनिया पड़ी है। देखिए, श्रीलंका से हमारा ट्रेड भी है और ट्रेड सरप्लस है इंडिया का, पर हम वो अलग जगह, व्यापार की जगह, जहां भाईचारे की बात आती, जहां एड की बात आती, जहां लोगों को मदद करने की बात आती, जहां ह्यूमैनिटी की बात आती, वो मालदीव से, बांग्लादेश नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। कहीं भी लीजिए, वहां हम हेल्प करते हैं। वी हैव टू लुक एट फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट, वी हैव टू लुक एट मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन्स, बिकॉज 200 किलोमीटर तक तो मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन्स, there is money. So indirectly, yes, there are tangible benefits, there are intangible benefits, and there are strategic benefits. But we are not in the business of money lending. हम सूदखोर नहीं है। हम लोगों को ना वो सूद पे उन्हें कहते जिंदगी निकल गई, अभी तो सूद ही उतरा भाई, असल बाकी है, वो वाला सिस्टम नहीं करते। डेट ट्रैपिंग हमारी पॉलिसी नहीं है। साथियों, चीन के साथ में हिंदुस्तान पिछले कुछ समय से ऐसी चीजें कर रहा है कि जैसे चाइना ने पूरा बारूद बिछा दिया, पूरा एकदम जैसे कह सकते हैं बड़ा सा रावण का पुतला बना दिया, सब व्यवस्था हो गई। आखिरी में माचिस जब आग लगाने की टाइम आई तो पता चला, लो हिंदुस्तान तो उनकी चाइना की माचिस ही भिगा के चला गया, आग कैसे लगाओगे? आप देखो, पूरा का पूरा इन्होंने, चाइना वालों ने जो है वो सी पैक बनाया। पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्होंने खर्चा किया, जो अपने देश में पूरा वहाँ से लेकर बॉर्डर तक में इतना बिलियंस का खर्चा किया, इतनी दुनिया, इतना इन्होंने पैसा खर्चा किया, इतना टाइम वेस्ट किया, इतना सब कुछ किया। आखिरी में आकर ग्वादर में और पीओके में आकर के इनका प्रोजेक्ट ठप पड़ गया। समझ रहे हो, पूरी इसने तामझाम बिछा दिया, लेकिन आखिरी में आके इनका प्रोजेक्ट एक छोटी चीज़ की वजह से थम गया। श्रीलंका में भी आप इसी तरीके से देखो, श्रीलंका में जो है वो चाइना आज से नहीं, पिछले 15-20 सालों से लगा हुआ है यही करने में। 15-20 साल जो है उसके इसी में लगा दिए कि इनको थोड़ा दो, थोड़ा कर्जा दे के पहले आदत डाल दी, और फिर धीरे धीरे उनके एयरपोर्ट पे कब्जा किया, पोर्ट पे कब्जा किया, ब्रिजेस पे कब्जा किया, इस पे कब्जा किया, उस पे कब्जा किया, बेस बनाने की तैयारी चल रही। तो ये सब उसने किया। आखिरी में हिंदुस्तान ने वहाँ पे उसकी फिर से माचिस भिगा दी। अब जब उन्होंने कितना भी ऊंचा बारूद का ढेर बना लिया हो, माचिस ही नहीं है तो करोगे क्या? वो स्थिति जो है वो चाइना के साथ में हुई है कि मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े नुकसान में, बम्पर नुकसान को डुबोया है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, इस चीज़ को भी हम समझें,
भारत सरकार बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानती है कि श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, यहाँ की जो नॉर्मल पब्लिक है वो इंडियन से और हिंदुस्तान से एक उनके मन में नफरत की भावना है। आप देखो तो बांग्लादेश में तो सबको पता है, वैसे आप श्रीलंका में देखो, जो खास तौर पर जो तमिलियंस है, जो तमिलनाडु से लोग देख रहे होंगे या जो तमिलनाडु को समझते हैं, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक जो श्रीलंका के जो सिंघल हैं वो और तमिल के बीच में एक विवाद चलता है, आज से नहीं, वो सदियों से विवाद की स्थिति है। वैसे ही बांग्लादेश में देखें तो एक वो रिलीजियस एंगल से वो चीज़ है, उनके मन में नफरत की वो चीज़ है। इसके बाद भी हिंदुस्तान ने इतना उनको वैक्सीन दी, बांग्लादेश को देखो क्रेडिट लाइन दी कि भाई तुम 500 मिलियन के हथियार खरीदो, इनको दिया कि भाई लो तुम बर्बाद हो रहे हो, तुम डूब रहे हो, तुम दिवालिया हो रहे हो, चलो लो हमसे पैसे ले लो, करो अपना जो करना, ठीक है। उसमें डील भी करी, ऐसा भी नहीं कि पूरा वो दान दे दिया, वो करते तो बेवकूफ़ी होती कि भाई पूरा दान दे दिया, वो बेवकूफ़ी होती। ना लूटा है और ना अपनी जेब से फालतू में लुटा दिया है, ठीक है ना। हिंदुस्तान ने बहुत ही सोच समझ के निवेश किया है।